ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक पुराण का 3रा अध्याय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर भी कार्तिक मास ही आपको सबसे प्रिय क्यों है? और कार्तिक माह की सारी तिथियों में एकादशी ही आपको सबसे प्रिय क्यों है? कृपया मुझे इसका कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। इस प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने भी प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताई थी। हे राजन, एक समय शंखासुर नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान और अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं व लोकपालों को हराकर उनके अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिपने लगे और वहीं छिपकर रहने लगे। उधर शंखासुर को जब इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बैठे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई तो दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव से ये बिना बल के होते हुए भी आराम से रह रहे हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे इन वेदों को ही छीन लिया जाए तो ये फिर से बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से चारों वेदों को चुरा लाया। उसके द्वारा ले जाए गए वेद भय से स्वयं ही उसके चंगुल से भाग निकले और जाकर जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्र बीज मंत्रों को सागर में बहुत ढूंढा, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देख बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस भजन कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही दूंगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें मैं तुम्हारी ही भांति प्रसन्न होकर वरदान दूंगा और उन्हें हमेशा सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को भी ला दूंगा। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास से जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मछली का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तब तुम सभी देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को हर प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य में वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करते हैं और उनका जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, वह भी आप लोगों के समान पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है,
इसलिए यह तिथि मेरे लिए प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महामातिक और एकादशी की कथा सुनते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।